Welcome students, I am Syed Azaz Hussain Shah. In last two videos we have discussed noun and its types. In today's lecture we are going to discuss verb and further we will discuss the types of verb. आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है वर्ब. अब देखते हैं कि वर्ब क्या होता है. अ वर्ब शोज द हैपनिंग और स्टेट ऑफ समथिंग. अब कहता है कि अ वर्ब शोज के, अ वर्ब दिखाता है, बताता है, जाहिर करता है द हैपनिंग, किसी चीज का होना. मतलब वर्ब वो चीज होगी जो आपको किसी चीज का होना बताएगी, या स्टेट या किसी चीज की हालत बताएगी, वो किस हालत में है. वर्ब का काम यह है कि ये दो चीजें शो करता है. पहली बात, ये शो करेगा हैपनिंग, किसी चीज की जो काम हो रहा है उसके होने को शो करेगा. दूसरा ये शो करेगा हालत को शो करेगा. अब पॉइंट ये है कि इट इज एन एक्शन वर्ड. ये वो वर्ड होता है जो कि एक्शन शो करता है, कोई काम शो करता है. अब इसको फर्दर एलिबरेट करते हैं कि ये क्या 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 चीजें शो कर सकता है. इट कैन शो, मतलब कि ये क्या क्या चीजें शो कर सकता है. तो तीन ऐसी चीजें हैं जो वर्ब जो है वो हमें बताता है. तीन किस्म के जो फंक्शन है वो ये परफॉर्म करेगा. पहला क्या है? पहला ये है कि इफ somebody does something, कि किसी ने somebody does something, कोई काम किया, या कोई भी है वो जो काम करता है. देखें अब वो क्या है. एग्जाम्पल, दिस कैट स्लीप्स ऑल द डे. अब देखें, somebody cat does something, कोई काम किया, वो क्या किया? sleeps means this cat sleeps all the day. ये जो cat है, ये जो बिल्ली है, ये सारा दिन सोती रहती है. तो somebody means cat और something, अब उसने कुछ किया. क्या किया? उसने सोए, मतलब वो जो बिल्ली है वो सोती है सारा दिन. दूसरा पॉइंट ये है, वो ये है कि if something has done onto someone, कि किसी के ऊपर कोई काम हो चुका है. क्या है जी? वो ये है, a stranger petted the stray cat. a stranger petted the stray cat, कि एक रास्ते से भटकी हुई बिल्ली थी, उसको किसी अजनबी आदमी ने, स्ट्रेंजर इज अजनबी, उसने उसको सुला दिया है, उसको थपकी दे के सुला दिया. तो इस बंदे ने कुछ काम किया है. इफ समथिंग हैज डन, कुछ काम हो चुका है. क्या हो चुका है? फेटेड मीन्स कि किसी बंदे ने उस बिल्ली को थपकी देके सुलाया है. तीसरा पॉइंट ये है कि द स्टेट ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की हालत या किसी बंदे की हालत. अब देखें एग्जांपल, द कैट इज अलाइव फॉर्चुनेटली. अब देखिए ये कैट की हालत बता रहा है. क्या हालत बता रहा है? द कैट इज अलाइव फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से वो जो कैट है वो क्या है? वो जिंदा है. यहाँ पे इसने हालत बता दी. अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं. दूसरी में एग्जांपल में, अनफॉर्चुनेटली द कैट इज डाइड. अनफॉर्चुनेटली द कैट इज डाइड, बदकिस्मती से वो जो कैट है वो मर चुकी है. अब वर्ब की डेफिनेशन में हमने कहा था कि वर्ब जो है क्या चीज शो करता है? हैपनिंग शो करता है. अब उसने हैपनिंग शो कर दी. स्टेट शो करता है, उसने स्टेट भी शो कर दी. अब हमने ये भी कहा था कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है, तो उसने एक्शन भी शो कर दिया. अब चलते हैं वर्ब की फॉर्म्स की तरफ. अब हम देखते हैं वर्ब की टाइप्स. यूजुअली हम वर्ब की दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं. द वर्ब इन अ सेंटेंस दैट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये वो वर्ब होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो वर्ब जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. दूसरी बात ये होगी, इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. अब ये जो वर्ब होंगे, ये वर्ब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं. मींस उनकी जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे? एग्जांपल्स में हम देखते हैं. पहली एग्जांपल है, वी लाइक द मैच. लाइक वर्ब. अब मैच जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब ये मैच जो है डायरेक्ट इसका एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा है.
अब दूसरी बात हमने ये कही थी कि जो वर्ब होगा उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर उस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे देखें, वी लाइक द मैच, अब हमने इसको चेंज किया, द मैच वॉज लाइक्ड बाय अस। पहली बात ये थी कि हमने ये कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैच है। दूसरी बात हमने कही कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो भी हमने कर लिया। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि आई क्लोज्ड वर्ब द डोर ऑब्जेक्ट, और देखें उसमें क्या कहा, उसने कहा कि आई क्लोज्ड द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया। उसने एक्शन परफॉर्म किया, क्या एक्शन किया, उसने क्लोज किया किस चीज को, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डोर है, तो एक्शन रिसीव हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं दूसरी बात कि क्या ये जो सेंटेंस है इस वर्ब को हम अगर ट्रांजिटिव कहेंगे तो क्यों कहेंगे, अगर ये चेंज होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव में तभी कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये चेंज होता है। तो देखें, द डोर वॉज क्लोज बाय मी, सो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसकी जो फॉर्म है या वॉइस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो सकती है। तीसरी एग्जांपल है आई स्टॉप्ड द कार। अब कार ने यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव किया, तो एक्शन परफॉर्म हुआ, किस चीज पे हुआ, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है कार, तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव, इसके सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हो सकता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कि नहीं। देखिए, द कार वॉज स्टॉप्ड बाय मी, कार स्टॉप्ड बाय मी, तो इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको आसानी से पढ़ लेंगे। कैसे, हमने ट्रांजिटिव वर्ब में कहा था कि वो वर्ब सेंटेंस के अंदर जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात हमने ये कही थी कि इस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब इंट्रांजिटिव में इसके अपोजिट होगा। देखिए कैसे, द वर्ब इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पहली बात हमने ये कही कि इनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी बात हमने ये कही कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर ये वाले ये जो वर्ब हैं कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। कैसे, देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल, आई वाज स्लीपिंग। देखें, अब यहां पे आई वाज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अब देखें, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सिंपली यहां पे आई वॉज स्लीपिंग यूज हुआ है। दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, द कार स्टॉप्ड। अब वो कार रुक तो गई लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि उस एक्शन को रिसीव करे। देखिए इसमें कार है, द कार स्टॉप्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं बताया गया, तो इस वजह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरी एग्जांपल है आई क्राई। अब क्राई भी है लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि इस क्राई का जो फंक्शन है, जो उसका रोल है, उसको रिसीव करे। यूर डॉग बार्क्स, यहाँ पे बार्क्स जो है ये एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब एक्ट कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने वर्ब को डिस्कस किया कि वर्ब क्या होता है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो भी हम देख लिए, और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि वर्ब की टाइप्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने कहा कि इनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने इंट्रांजिटिव देखा, इंट्रांजिटिव के अंदर हमने ये कहा कि देयर डज नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता और इनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। इस लेक्चर से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो या आपकी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में अपने राय जरूर दें, आपकी राय को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ग्रेटफुल।